हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपको स्वागत करता हूँ नरेशंस के थर्ड पार्ट्स में। यानी इस क्लासेस के अंतर्गत आपका जो क्लासेस चल रहा है क्या है, नरेशन है ना। यानी आज हम लोग नरेशंस के तीसरे पार्ट्स क्या कहलाओ लेकर के आप लोगों के बीच में वीडियोस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आज भी आप लोग बचे हुए तो उसका भी डाउट्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक ना माय डियर्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कि नरेशंस का पार्ट थर्ड। आज क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, नरेशंस के पार्ट थर्ड। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या आप लोगों को बताया गया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या बताया गया था, जिसमें आप लोगों को क्या बताया गया मेरे प्यारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच आ रहा था उसको हम किस में कन्वर्ट करते, ये सारी चीजें हम क्या कर दिए थे, हम लोग बात कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में। ठीक, तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले कौन सा माय डियर्स, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नरेशंस का थर्ड पार्ट्स के बारे में। ठीक है ना, तो थर्ड पार्ट में है क्या माय डियर्स, थर्ड पार्ट में है क्या, रूल तो आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया गया क्या होता है, कैसे चेंज आप करेंगे। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको बता दिया गया, लेकिन थर्ड पार्ट में क्या है आइए हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा मेरे प्यारे, क्या मैंने कहा ध्यान देखिएगा कि हमने कहा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, क्या माय डियर, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर ये किस टेंस से रहेगा माय डियर, पास्ट टेंस का है। किसका माय डियर, पास्ट टेंस का है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, अगर इसका स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। मान लेते हैं हमने क्या कहा कि अगर इसका स्टेटमेंट किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, किसका माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है ना, हमने क्या कहा कि ध्यान देखिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, रिपोर्टिंग वर्ब जो अगर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो अगर हमारा इसमें यानी जब इसका ए रहेगा, तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अगर वो भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आ जाए, किसका आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आ जाएगा, तो उस स्थिति में आप उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, किस टेंस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कब, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। यानी मैंने कहा अगर डायरेक्ट स्पीच में आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है और आपका रिपोर्टेड स्पीच भी किससे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय, उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें किस टेंस का प्रयोग लेना पड़ेगा, अर्थात हम उसे किस टेंस में बदलेंगे। यही चीजें आपसे क्या किया जा रहा है माय डियर्स, पूछा जा रहा था, हम उसे कह सकते हैं माय डियर्स उसे हम किस में बदलेंगे। तो याद रखिएगा, तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय, क्या, इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, अर्थात हम लोग बदलेंगे। ठीक है ना, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस का आपको रूल तो पता होगा क्योंकि आप टेंस पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो आइए, तो हमने क्या कहा, आई होप ऑल माय डियर्स इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है। हमने कहा फिर से एक बार सुन लीजिए, तो आपको यही बताया ना कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिया गया है, अगर उसका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया है, तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल उठा लीजिए माय डियर्स, एक एग्जांपल जैसे आप लोग देख लीजिएगा, किसका एग्जांपल, डायरेक्ट स्पीच का। जैसे मैंने बोला क्या कि सपोज दैट उसने यानी कहा क्या, आई सेड, मैंने कहा आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा द टीचर रोट अ लेटर, द टीचर रोट अ लेटर। हमने आपको बोल दिया स्टेटमेंट नोटेड कामा क्लोज, और ये क्या, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। किसका है, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट है। यहाँ पर देख लीजिए ना कि आई सेड, मैंने कहा, द टीचर्स रोट अ लेटर, जो टीचर था उसने एक पत्र लिखा या लिखता था। ठीक है ना, यही चीजें है, द टीचर्स रोट अ लेटर। और आपको बताया गया तो ये क्या, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना भैया, वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, तो आपको पता है कि आपको बताया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस मात्र एक ऐसा इकलौता
टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का क्या होता है, यूज होता है। तो चलिए तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो आपको बताया गया कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे माय डियर, दैट लगा देंगे, ठीक है ना। अब जब दैट लगा देंगे तो वो तो हो ही जाएगा और बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर्स, हो जाएगा कि आई सेड दैट, क्या हो जाएगा, आई सेड दैट, क्या हो जाएगा भाई, आई सेड दैट हो जाएगा। आई सेड दैट टीचर, यानी आई सेड दैट द टीचर, आई सेड दैट द टीचर्स। हमने कहा क्या, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है भाई, हैड होता है। तो आप क्या लगा देंगे, हैड हो जाएगा कि आई सेड दैट टीचर हैड। अब इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, रिटन अ लेटर, क्या हो जाएगा, रिटन अ लेटर हो जाएगा। और ये देखिए आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट है सर, इतने आसानी पूर्वक आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको कोई डाउट बचेगा ही नहीं, आप आसानी से करो। अभी तो भाई कुछ भी नहीं है, अभी तो सिंपल तरीके से एक प्रकार से चल रहा है। अभी तो आप लोग देखिएगा, अभी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, अभी रिपोर्टिंग वर्ब में आप लोग क्या पाएंगे, ऑब्जेक्ट भी पाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो और भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना, और भी उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। कैसे होगा, अभी आप लोगों को कुछ समय पास क्या हो जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, आई सेड दैट टीचर सेड रिटन अ लेटर। कब ये होगा कि जब आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बदलेंगे। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना पड़ेगा, ठीक ना गाइस। आई होप कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा, ठीक है ना, कोई डाउट्स नहीं होगा माय डियर्स। आइए एक एग्जांपल आप लोगों के बीच और मैं बताने जा रहा हूं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला माय डियर सी सेड, जैसे मैंने बोला सी सेड, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा, यू वेंट फॉर अ वॉक। हमने बोल दिया यू वेंट फॉर अ वॉक, यू वेंट फॉर अ वॉक, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए आपका क्या हो गया, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या है, डायरेक्ट है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। अभी ये देखिएगा, एक ही रूल आप लोगों को मैंने बता रहा हूं, यानी इसमें क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल रहा है, तो इसको भी बदल देंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, जब इसको चेंजेस करेंगे तो हो जाएगा सी सेड दैट, सी सेड दैट, क्या हो जाएगा माय डियर, सी सेड दैट, क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, ठीक है ना। सी सेड दैट ही हैड, अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, ठीक है ना माय डियर। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या कर देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना गाइस। आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स, एकदम बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेगा, ठीक ना, होगा ही भी नहीं। तो सीधी सी बात आप कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया ना कि अगर हमारा क्या मेरे प्यारे, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्पीच का स्टेटमेंट अगर हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कौन सा, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। लेकिन कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा तब, अदरवाइज नहीं, ठीक ना। ये हो गया ना। जैसे देखिए सी सेड, उसने कहा यू वेंट फॉर अ वॉक, तो इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा सी सेड दैट ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन फॉर अ वॉक, ठीक ना। ये इनडायरेक्ट हो गया, ठीक ना माय डियर्स, कोई डाउट नहीं। चलिए तो ये फर्स्ट था, आइए सेकंड को हम लोग देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं दूसरा, एक और देख लेते हैं दूसरा। तो अगर हमने कहा मेरे प्यारे कि अगर हमने कहा, यहाँ पर देखिए ना कि हमने कहा अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिएगा वही है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस का आ जाए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का आ जाए, किसका आ जाए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। जैसे मैंने बोला, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसको आप, यानी टेंस का है तो उसको आप इनडायरेक्ट बदलते समय, यानी इनडायरेक्ट में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय किस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे प्यारे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, बदला जाएगा। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदला जाएगा। ये दूसरा रूल आपका है।
क्या बोला हमने? हमने आपको यही बोला भाई कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच जो है कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा तब के लिए अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसे इनडायरेक्ट में बदलते समय हम क्या करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा क्या लगता है, ये टेंस से आप लोगों को क्या कर दिया गया, बता दिया गया। अगर टेंस में कोई कंफ्यूजन होगा टेंस के पार्ट को ओपन कीजिए और आसानी से डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं माय डियर्स, केवल एक ही एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल से खुद ही हम लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला माय डियर्स, जैसे कहा कि आई सेड द टीचर, इसी को उठा लीजिए ना, आई सेड कामा इन्वर्टेड कामा द टीचर was writing a letter, द टीचर वॉज राइटिंग अ लेटर कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये देखिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है, क्या है, डायरेक्ट है, क्या माय डियर्स, डायरेक्ट है। और जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, ये देखिए हमने कहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। अब आपको पता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, हैड बीन। क्या यूज किया जाएगा, हैड बीन यूज किया जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, जल्दी बताइए, यहां पर हो जाएगा आई सेड दैट द टीचर। अब द टीचर इसके बाद वाज हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें मेरे प्यारे, हैड बीन। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हैड बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपको पता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म में लगता है, क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। क्या हो जाएगा माय डियर्स, राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। और ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक ना। देखिए कितना आसानी से आपका कंप्लीट हो गया, कितना आसानी से आपका कंप्लीट हुआ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सोच लो कितना इजी है, कितना बहुत ज्यादा कठिन बताया भाई आपको। आपको कठिन लग रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर एक्चुअली ये बहुत ज्यादा कठिन है, दोबारा किसी सरल तरीके से बताइए, तो मैं उसका भी क्या करूंगा, आप लोगों के पास वीडियो प्रोवाइड करूंगा एकदम इजी तरीके से, ताकि आपको लाइफ में कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कोई भी डाउट्स ना हो, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो गया, हमने देखिए एक बार मैं दोहरा देता हूं, मैंने पहला रूल में आपको बताया कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो उसको पास्ट हम परफेक्ट में टेंस बदलेंगे, कब, इनडायरेक्ट बदलते समय। दूसरा रूल बताएगा अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और हमारा यही रूल है भाई, और इसी के सारे आप क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। एग्जाम्पल आपके बीच में आपके सामने लिखा गया है। शायद आशा करते हैं माय डियर्स आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर वीडियो से आपको अच्छा लग रहा है शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो आसानी से इसका क्या कर ले, नॉलेज ले ले और कोई भी डाउट उसके पास ना बचे, ठीक ना माय डियर। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है, राइट्स और कॉपी एंड स्क्रीनशॉट, फिर से मिलेंगे अगले पार्ट्स में। धन्यवाद आज के लिए माय डियर्स।